प्रथम अध्याय 12वां श्लोक। एतज्ज्ञेयं नित्यम् एवात्मसंस्थं नातः परं वेदितव्यं हि किंचित् भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्म एतत्। एतज्ज्ञेयं नित्यम् एव आत्मसंस्थम् एतद् एव नित्यं ज्ञेयम्। आत्मा में विद्यमान ब्रह्म को नित्य निरंतर अभ्यास से जानना चाहिए, न कि बाहर। ब्रह्म कहाँ है? आत्मसंस्थम, आत्मा में विद्यमान है तो वो सर्वत्र व्यापक, परंतु ज्ञाता अपने में ही रहता है, तो अपने में विद्यमान ब्रह्म को अंदर ही जान सकता है, न कि बाहर। इसलिए आत्मसंस्थम एतत् एव नित्यम ज्ञेयम, नित्य इसी को जानना चाहिए। किसी आचार्य ने कहा, आत्मस्थम तीर्थम उत्सृज्य बहि तीर्थादि यो व्रजेत करस्थम सह महारत्नम त्यक्त्वा काचम विमार्गति। आत्मस्थम तीर्थम उत्सृज्य, आत्मा में विद्यमान तीर्थ को, जिसको जानने के बाद दुखों से तर जाता है, उसको तीर्थ कहते हैं। तो तीर्थ तो अपने ही अंदर है, बाहर नहीं। आत्मस्थम तीर्थम उत्सृज्य बहि तीर्थादि योग, बाहर के तीर्थों में जो घूमता रहता है, भटकता रहता है, वो ऐसा ही है जैसे करस्थम सह महारत्नम त्यक्त्वा, हाथ में विद्यमान एक बड़े अमूल्य रत्न को छोड़कर काचम विमार्गति के कांच के टुकड़े को प्राप्त करने के लिए घूमता रहता है इधर उधर, तो उसको पागल कहेंगे। तो अंदर विद्यमान आत्मा को छोड़ करके, परमात्मा को छोड़ करके, तीर्थ को छोड़ करके बाहर तीर्थों में जो जाता है, वो भी ऐसा ही बुद्धिहीन है। तो इसलिए कहा कि एतद् ज्ञेयं नित्यम एवात्म संस्थम नातः परम वेदितव्यम ही किंचित। आत्मस्थ ब्रह्म को जानने के पश्चात उसके बाद और कोई जानने के योग्य पदार्थ नहीं रहता, क्योंकि वही ही अंतिम, उससे बढ़कर श्रेष्ठ उत्तम कोई है ही नहीं, तो जानने योग्य कहाँ से होता? तो नातः परम वेदितव्यम ही किंचित। तो भोक्ता भोग्यम प्रेरितारं च मत्वा, इस प्रकार से भोक्ता को, माने भोग करने वाला कौन है? मैं हूं। किसको भोगा था? वो भोग्य वस्तु क्या है? वो। और सबको चलाने वाला प्रेरक ब्रह्म कौन है? उसको। ये तीनों को जानना। उपनिषदों में देखते हैं, जब भी परमात्मा के विषय में, ब्रह्म के विषय में पूछते हैं, तो सृष्टि और आत्मा की स्थिति को बताया जाता है अंत में ब्रह्म के विषय में। इसका मतलब इनको जाने बिना ब्रह्म को जान नहीं सकते। यहां भी कह रहे हैं भोक्ता भोग्यम प्रेरितारं च मत्वा, इनको जान करके सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम, ये तीन प्रकार से जानने के पश्चात त्रिविधम, इसको जानने के पश्चात सर्वम प्रोक्तम, सब कुछ जाना हुआ होता, सब कुछ उपदिष्ट हो जाता, कहा हो जाता, कथित हो जाता। बस यही ब्रह्म को जानने का उपाय है। ये तो ब्रह्म, यही ब्रह्म को जानने का उपाय है, और कोई मार्ग नहीं है। कुछ लोग यहाँ पर ये तीनों को मिलाकर ब्रह्म कहते हैं। भोक्ता भोग्य प्रेरिता, इन तीनों को मिलाकर के ब्रह्म कहते हैं, ऐसा अर्थ करते हैं। तीनों को मिला के अर्थ का ब्रह्म है, तो तीन कहाँ? फिर एक ही हुआ वो। फिर प्रेरिता ही प्रेरिता है। अब किसकी प्रेरणा कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, ये नहीं पता। जो ब्रह्म ही पूरे रूप में, जगत के रूप में, जीवात्मा के रूप में विकसित हुआ है या विवर्त हुआ है, जो लोग ऐसा कहते हैं, उनके यहाँ सबसे बड़ा जटिल प्रश्न का उत्तर मिल नहीं पाता, अनुत्तरित प्रश्न कि परमात्मा सृष्टि को बनाए क्यों? क्या उत्तर देते? जीवात्मा भी नहीं है, जगत भी नहीं है, उस रूप में परिवर्तित हो गया, क्यों हो गया? कोई उत्तर नहीं। वहां ये भी नहीं कह सकते कि लोगों के कल्याण की दृष्टि से उनके ऊपर अनुकंपा करने के लिए, ये भी नहीं कह सकते, कोई है ही नहीं अपने सदृश। अपने ऊपर कौन अनुकंपा करता है?
और अपने आप को दुखी क्यों कौन करता? माया अविद्या के अंदर क्यों ग्रसित होता? कोई उत्तर नहीं मिल सकता। बहुत सारे हैं जो विवर्त का लक्षण है, विवर्त का लक्षण ही नहीं घटित नहीं होता। ब्रह्म विवर्तित होता है, जो कहा कहते हैं विवर्त का लक्षण क्या है? वो लक्षण घटित होता है। उसके लिए उदाहरण लेते हैं, उदाहरण वो घटित होता है, कुछ नहीं होता। बस केवल शब्द चाल बिछा रखे। यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं भोक्ता भोग्यम प्रेरितारण तीन है। जब एक है तो तीन विभाग कहाँ से होते? इन तीनों को जान करके ही जानने के पश्चात विधम सर्वम प्रोक्त, तीनों को जानने के पश्चात, जिन्हों को कहने के पश्चात और कुछ बचता ही नहीं कहने के लिए। सर्वम प्रोक्तम एतद् ब्रह्मम, यही ब्रह्म को जानने का उपाय है। शंकराचार्य ने ऐसे शब्द चाल बिछा दिया कि बाद के सब प्रायः सब आचार्य पर उन्हीं का प्रभाव, थोड़ा बहुत इधर उधर कर लिया आपने सिद्धांत क्या, जहाँ जहाँ पर विरोध आता वहाँ पर अपने रंग परिवर्तन कर लिया, प्रायः उसी में घूमते। और वो बुद्धों से प्रभावित है, बौद्धों से प्रभावित है शंकराचार्य। उन कहते भी प्रच्छन्न बौद्ध, बस एक ब्रह्म नाम ले लिया और कोई अंतर नहीं। आ कहते हैं कि वर्णेर यथा यो निगतस्य मूर्ति न दृश्यते नैव च लिंगनाशः सह भूयः एव इंधन योनि गृहस्तद्वा उभयं वै प्रणवेन देहे। वर्णे यथा यो निगतस्य मूर्ति न दृश्यते। लकड़ी के अंदर अग्नि है, लकड़ी के अंदर अग्नि है तो दिखती क्यों नहीं, तो जल्दी क्यों नहीं? व्यक्त अवस्था में नहीं है। लकड़ी को रगड़ो फिर अग्नि निकलेगी। माचिस तिल्ली रोज जलाते हो, उसके अंदर अग्नि है ना, जब रगड़ते हैं तो अग्नि निकल जाती है। परंतु उसके अंदर अग्नि रहती हुई भी उसकी मूर्ति, उसका आकार तेज दिखता नहीं है। वन्य यथा योनिगतस्य मूर्ति ही न दृश्यते, माने योनिगत से तात्पर्य उसका कारणभूत जहाँ से वो उत्पन्न होता है, उस कारणभूत काष्ठ के अंदर विद्यमान वन्य है मूर्ति ही, वन्य की मूर्ति, वन्य का आकार, अग्नि का आकार या तेज न दृश्यते, दिखाई जिस प्रकार से दिखाई नहीं देता, नहीं वो चलेंगे ना, दिखाई नहीं देता। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर अग्नि नहीं है, यह अग्नि का नाश है वहां पर, ऐसा नहीं। नाश का मतलब समाप्त हो गया ऐसा नहीं, नाश क्या धातु है? नाश आदर्श नहीं, दिखाई नहीं देता। लो नाश हो गया मतलब पूरा खत्म हो गया ऐसा अर्थ नहीं है पर दिखाई नहीं दे रहा, अव्यक्त अवस्था। तो नहीं वो तो लिंग नाश है, लिंग का नाश नहीं हुआ, वो आदर्श में है, अव्यक्त अवस्था में है, उसको व्यक्त करना पड़ता। उसी प्रकार से सह भूयः एव इंधन योनिगृह्यः तद्वा उभयं वै प्रणवेन देहे। ऐसे ही उसी प्रकार से इस देह के अंदर भी परमात्मा विद्यमान है, उसको खोजना पड़ता, निकालना पड़ता, जानना पड़ता। कैसे? सह भूयः एव, वो बार बार अवश्य रूप से प्रकट होता, या बार बार निरंतर योगाभ्यास करने से। ईंधन योनि गृह्यः, वो ईंधन रूपी, ये शरीर ईंधन है या अपना आत्मा ही ईंधन है, तो ईंधन रूपी जो का योनि है, आश्रय स्थान है उसका, वो ग्रहण करने योग्य है। तो ईंधन योनि गृह्यः तद्वा उभयं वै, ये दोनों ही, कौन दोनों? जीवात्मा और परमात्मा, ये दोनों ही विद्यमान है। ये दोनों ही प्रणव रूपी प्रयास से, ओंकार के ध्यान से, निरंतर ओंकार के ध्यान से इस देह के अंदर आत्मा परमात्मा दोनों प्रकट हो सकते हैं, होते हैं। प्रणवेन देहे उभयं गृह्यते, ये दोनों ही देहे वै प्रणवेन उभयं गृह्यते, दोनों ही गृहित होते हैं। और वो प्रणव के जप के द्वारा कैसे उसको प्राप्त करना है वो आगे बताएंगे। हालांकि